बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है 4.7। इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि जब हम किसी चीज़ को ज़मीन की सतह से फेंकते हैं और वो चीज़ हमेशा के लिए ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो जाए, तो उसको हम जो कम से कम वेलोसिटी देते हैं ताकि वो ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो जाए, इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए बॉडी टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को जब हम देते हैं ज़मीन की सतह के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हम काइनेटिक एनर्जी की सूरत में एनर्जी देंगे और वो चीज़ ज़मीन की कशिश से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। इसके लिए हमने फार्मूला भी निकालना है, इसके लिए हमने कीमत भी निकालनी है कि इसका जो है एस्केप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ कुछ बुलंदी पे जाने के बाद वापस ज़मीन पे आ जाती है। मज़ीद अगर हम इसको तेज़ी के साथ ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है। इस तरीके से अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो आखिरकार एक मरहला ऐसा आ जाएगा जहां ये चीज़ जो है ज़मीन की कशिश से, ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद होकर हमेशा के लिए ज़मीन की कशिश से बाहर चली जाएगी। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमारे पास जब हम चीज़ को फेंकते हैं तो जो एनर्जी देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हमने एनर्जी दे दी है और ये एनर्जी काइनेटिक की सूरत में हम उस पार्टिकल को देंगे। तो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बराबर है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम स्क्वायर, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारे पास एस्केप वेलोसिटी हमने लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन के मुताबिक हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। एम जो है दोनों साइडों से कट जाएगा। हमारे पास जब हम इसको तरतीब देते हैं वी एस्केप वेलोसिटी हमारे पास फार्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। जब हम इसके अंदर कीमत लगाते हैं g के अंदर, मास ऑफ अर्थ के अंदर, रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर, g की कीमत है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ हमारे पास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये कीमत लगाने के बाद कैलकुलेटर के ज़रिए जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जवाब निकल आता है एस्केप वेलोसिटी का 11.18 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ की जगह हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, तो अब हमारे पास आ जाता है वी एस्केप इज इक्वल टू 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ। ये ज़मीन के लिए है। अगर ज़मीन की सतह के ऊपर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो चीज़ जो है ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो जाएगी अगर आप इसको इतनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे। अगर इससे कम देंगे तो वो चीज़ वापस ज़मीन की तरफ आ जाएगी। इतनी वेलोसिटी देंगे तो वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो चीज़ बाहर चली जाएगी। तो ये हमने कीमत लगानी है इक्वेशन नंबर ए के अंदर, जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल आया है एस्केप वेलोसिटी का 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा हम जो है इसको चेंज करते हैं। न्यूटन कहता है को दो चीज़ें जो है आपस में एक दूसरे को अटैक करती हैं
एक आपके पास अर्थ है, दूसरे आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ऊपर के डायरेक्शन में फेंकना है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू G मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो हमारे पास है RE²। साथ साथ जितने भी प्लेनेट हैं तमाम प्लेनेट जो है चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो इस तरीके ज़मीन भी जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है जो कि वेट कहलाया जाता है। तो हमारे पास दूसरा फार्मूला है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। कंपेयर करते हैं इन दो इक्वेशन को, हमारे पास आ जाएगा, F की जगह कीमत लगा दें, mg इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। m जो है दोनों साइडों से दोबारा कट जाएगा। एक रेडियस जो है इसको हम इधर ले गए, एक RE को हमने इधर छोड़ा, एक हम दूसरे साइड पे ले गए। तो हमारे पास फार्मूला बना GRE बराबर है G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये जो कीमत है ये बराबर है इस GRE के, लिहाजा इसके अंदर हम कीमत लगाते हैं और वो कीमत हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो हमारे पास फार्मूले की जो शक्ल है इससे तब्दील होकर हमारे पास ये भी आ जाती है। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE के बराबर। यहाँ पे जब हम दोबारा कीमत लगाते हैं G के अंदर लगाते हैं यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर लगाते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर लगाते हैं, तो हमारे पास तकरीबन वही कीमत निकल आ जाती है 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ। लिहाजा ज़मीन की सतह से हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो अगर इतनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो वो चीज़ ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो जाएगी और ये वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी कहलाई जाती है। मुख्तलिफ जो प्लेनेट हैं हर एक प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये तो कांस्टेंट है। अगर हम चांद के ऊपर किसी चीज़ को फेंकते हैं तो यहाँ पे मास ऑफ मून आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, तो हमारे पास जो कीमत निकलेगी वो एस्केप वेलोसिटी निकलेगी फॉर मून। इस तरीके से अगर जब हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम चांद की ले लें, रेडियस ऑफ मून ले लें, कीमत लगाने के बाद तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी मून के लिए। इस तरीके से दूसरे प्लेनेट है, मार्स है, जुपिटर है, वीनस है, एट्सेट्रा। तो अगर उनकी हम कीमतें लगा दें, जी की कीमत उनके मुतालिका कीमत लगा दें, उसकी रेडियस लगा दें, तो हमारे पास उसकी कीमत भी निकल आएगी उसी प्लेनेट के लिए। तो जनरल जो फार्मूला है हमारे पास एक ये वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE, दूसरा हमारे पास ये वाला फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ज़मीन के लिए हमारे पास ये दो कीमतें निकले हैं। हमारे पास एक है 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरी हमारे पास इस इक्वेशन में कीमत पुट करने के बाद हमारे पास जो कीमत निकलती है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जब हम मून की तरफ आते हैं, चांद की सतह के ऊपर हम कोई चीज़ फेंकना चाहते हैं और वो चीज़ चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद हो जाए, उसको हम कितनी वेलोसिटी देंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले हमारे पास ही दो हैं। तो यहाँ पे ज़मीन से जब हम इस चांद पे आते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2,
कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास ऑफ मून, पहले हमने मास ऑफ अर्थ लगाया था क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ कैलकुलेट कर रहे थे। अब हमने एस्केप वेलोसिटी जो है फॉर मून कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2g मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। मास ऑफ मून हमारे पास है 7.35 10⁻22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून जो है वो 1.74 10⁻6। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो कीमत निकलती है एस्केप वेलोसिटी फॉर मून 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी चांद के ऊपर उसी चीज़ को जब हम फेंकते हैं तो हमने जो वेलोसिटी देनी है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि ज़मीन के ऊपर हमारे पास उसी चीज़ को जब वेलोसिटी देते हैं वो 11.2 10⁻³ यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अगर इस इक्वेशन को हम चांद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2gm यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून रेडियस ऑफ मून। कीमत लगाने के बाद हमारे पास की कीमत दोबारा निकल आती है 2.36 किलोमीटर पर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन के अंदर चाहे इक्वेशन नंबर ए हो चाहे हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन नंबर बी हो, इन दोनों इक्वेशन के अंदर कहीं भी इस मास का जिक्र नहीं है। यानी जिस चीज़ को आप फेंक रहे हैं वो उसका जिक्र नहीं है। अगर आप ये पेन फेंकना चाहते हैं या आप इससे वजनी चीज़ फेंकना चाहते हैं, इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आया अगर आप वजनी चीज़ फेंकेंगे तो ज़्यादा वेलोसिटी नहीं, वजनी चीज़ है, मास ज़्यादा है, उसको भी आपने वेलोसिटी देनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हल्की चीज़ फेंकना चाहते हैं उसको भी आपने, अगर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से आप इसको हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं उसको भी आपने इतनी ही वेलोसिटी देनी है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट ओनली डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर जबकि ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर, मास के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। हल्की चीज़ हो भारी चीज़ हो उसको आपने एक ही वेलोसिटी के साथ फेंकना है। तो हमारे आज के टॉपिक के अंदर एस्केप वेलोसिटी है जिसमें हमारे पास ये दो जो है रिजल्ट आए। ज़मीन के लिए हमारे पास, अर्थ के लिए हमारे पास रिजल्ट है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि चांद के लिए हमारे पास है 2.36 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप उसी चीज़ को ज़मीन के ऊपर फेंकना चाहते हैं, उसी चीज़ को चांद की सतह के ऊपर फेंकना चाहते हैं और उन्हीं चीज़ों को ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद कराना चाहते हैं, उसी चीज़ को चांद के ऊपर फेंकना चाहते हैं और वो चीज़ हमेशा के लिए जो है चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद हो जाए, तो चांद के ऊपर, मून के ऊपर आप इसको कम वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, जबकि ज़मीन के ऊपर आप उसी चीज़ को ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे। तो चांद के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम है, ज़मीन के लिए जो है एस्केप वेलोसिटी वो ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स के लिए जो है एस्केप वेलोसिटी मुख्तलिफ है। ये डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द प्लैनेट, जिस प्लैनेट के ऊपर आप इसको फेंक रहे हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट अगर आप ज़मीन लेते हैं तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की जो कीमत है और आएगी। उसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास प्लैनेट ज़मीन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़मीन के लेंगे, रेडियस भी ज़मीन के लेंगे, तो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वो भी ज़मीन के लिए, अर्थ के लिए निकल आएगी। इस तरीके से अगर प्लैनेट मुख्तलिफ है, दूसरा है, तो उसी के मुताबिक आप कीमत लगा दें, मास की भी लगा दें उसी प्लैनेट की, रेडियस भी उसी प्लैनेट की लगा दें, तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी जो है उसी प्लैनेट के लिए आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको आज का टॉपिक जो एस्केप वेलोसिटी था, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4
टॉपिक का नंबर है 4.7। यकीनन समझ आ चुका होगा। अगर उसमें कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर जो है इसको लिखें।